जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। पिछले एपिसोड अष्टक वर्ग भाग 2 में आपने यह जाना कि सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में 28 से कम रेखा अंक नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह निर्बल माना जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी भाव में रेखाओं की संख्या यदि 23 से कम है तो वह भाव बलहीन हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये इसके कुछ सामान्य सिद्धांत मैं आपको आज बता रहा हूं, जो सर्वाष्टक वर्ग कुंडली से मुख्यतया आप देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने इसकी चर्चा की है और बाद में बताऊंगा मैं आपको भिन्नाष्टक वर्ग कुंडली के आधार पर कि इसको फलित कैसे किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि सर्वाष्टक वर्ग कुंडली देखकर इसमें जो सामान्य नियम फलित होते हैं वे क्या हैं। यदि लग्न नवम दशम और एकादश भाव में 30 अंक या 30 से अधिक रेखा अंक हो तो ऐसा जातक आजीवन धनवान बना रहता है। यदि एकादश यानी लाभ स्थान एवं चतुर्थ भाव में 33 रेखा हो और उनके स्वामी आपस में भाव परिवर्तन करके स्थित हों तो जातक धनवान होता है। यदि दशम एवं द्वादश भावों की अपेक्षा एकादश भाव में अधिक रेखा अंक हो तो भी जातक धनवान होता है और भौतिक सुखों का आनंद लेता है। यदि लग्न नवम दशम और एकादश इन सभी भावों में 25 से कम रेखा अंक हो और त्रिकोण में क्रूर ग्रह बैठे हों तो जातक धनहीन होता है। तृतीय एवं छठे भाव की रेखा संख्या की तुलना में एकादश स्थान में रेखाओं की संख्या अधिक होना आवश्यक है, अन्यथा धन संपत्ति रिश्तेदारों अथवा अन्य लोगों द्वारा चुरा लिया जाता है। अगर लग्न भाव की रेखा संख्या अष्टम एवं द्वादश भाव के रेखांक से अधिक हो तो लग्न को मजबूत माना जाता है। यह भी सही है कि एकादश स्थान का रेखा अंक दशम भाव के रेखा अंक से अधिक होने चाहिए। दशम भाव का रेखा अंक 30 से ऊपर होने चाहिए और दशम की रेखा अंक से 11वें भाव का रेखा अंक अनुपात में अधिक होने चाहिए, ताकि कर्मों की श्रेष्ठता बनी रहे और लाभ प्राप्त होता रहे, यानी जीवन में लाभ के मामले में समरसता बनी रहे। अष्टम भाव का रेखा अंक दशम भाव के रेखा अंक से कम होना चाहिए। इतना ही नहीं, लग्न के रेखा अंक से अष्टम भाव का रेखा अंक भी कम होने चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव अस्थायी आनंद, मृत्यु, गुप्त कार्य आदि अशुभ कर्मों को दर्शाते हैं। द्वितीय भाव की संख्या भी षष्ठम, अष्टम एवं द्वादश भाव के अंक से अधिक होने चाहिए, ताकि व्यक्ति जीवन में वैभव, धन संपत्ति आदि का सुखोपभोग कर सके। यदि द्वितीय भाव में द्वादश भाव से अधिक रेखा अंक हो तो जातक अपने सुखों के लिए कम धन व्यय करता है और अपने धन को सुरक्षित रखता है। यदि द्वितीय भाव का रेखा अंक सप्तम भाव के रेखांक से कम हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त करता है और सदैव खुशहाल जिंदगी जीता है। चतुर्थ भाव सुख एवं आनंद भोगने की सामर्थ्य को दर्शाता है, अतएव चतुर्थ भाव का रेखा अंक लग्न, दशम और नवम भाव से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जातक अपने कर्मों एवं भाग्य के फलों का खूब आनंद प्राप्त करता है। यदि द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव का रेखांक समान हो तो व्यक्ति भौतिक सुख साधन का आनंद प्राप्त करता रहता है।
यदि चतुर्थ भाव की रेखा संख्या एकादश भाव की रेखा संख्या से अधिक हो तो ऐसा जातक दूसरों को भी सहायता करता है। यदि चतुर्थ भाव से अष्टम एवं द्वादश भाव में अधिक रेखा अंक हो और शुक्र भी जन्म कुंडली में स्वराशि अथवा उच्च में हो तो जातक कई वाहनों का स्वामी होता है। अष्टम एवं द्वादश भाव में रेखाओं की संख्या अच्छी हो यानी 30 से ऊपर हो और कुंडली में शुक्र उच्च का या स्वराशि का हो अथवा शुक्र ने अच्छा रेखा अंक प्राप्त किया हो तो ऐसे व्यक्ति के पास वाहनों की कमी नहीं होती। गुरु जिस राशि में बैठे हों उसमें 40 रेखा अंक हो तथा सूर्य लग्न में, मंगल मेष राशि में और गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में हो तो व्यक्ति कई सारे बसों, ट्रकों तथा विमान या जहाज अथवा विशाल बेड़े आदि का स्वामी होता है। इसी तरह चौथे भाव में 30 से ऊपर रेखा अंक हो, मेष लग्न की कुंडली हो और सूर्य मंगल एक साथ लग्न में बैठे हो तो ऐसा जातक भी विशाल बेड़े का स्वामी होता है। यदि चौथे और 9वें भाव वाली राशि में 30 रेखा अंक या दोनों में 30 से अधिक रेखा अंक हो तो जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष में या उसके बाद होता है। यदि लग्न चौथे और 11वें भाव राशि में यानी तीनों में कम से कम 30 रेखा अंक हो तो व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के बाद सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त करता है। हम सभी जानते हैं कि पंचम भाव पूर्व के पुण्य कर्मों को दर्शाता है। इस भाव में 33 अंक को अच्छा माना गया है यानी पंचम भाव की संख्या तीसरे, छठे और 8वें भाव की रेखा संख्या से अधिक होने चाहिए अथवा लग्न के समान बली होना चाहिए। यदि पंचम एवं द्वादश भाव की रेखा अंक 28 से ऊपर समानुपातिक रेखा अंक में हो तो जातक बहुत ही तेजी से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। छठे भाव में दसम भाव की रेखा अंक से अधिक रेखा अंक हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा में लगा रहता है, उसमें निर्णायक शक्ति का अभाव तथा नेतृत्व शक्ति की कमी होती है। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश चौथे भाव में तथा चतुर्थेश लग्न भाव में बैठे हों और उन दोनों भावों में स्थित राशि में कम से कम 23 रेखा अंक हो तो जातक मंत्री या मंत्री जैसा पद एवं पर्याप्त धन संपत्ति प्राप्त करता है। इसी भांति यदि लग्न में 40 रेखा अंक हो, मंगल अपनी उच्च राशि मकर में बैठा हो, गुरु अपनी राशि धनु में बैठा हो, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हो तथा शनि अपनी राशि कुंभ में बैठा हो तो ऐसा जातक शासक, मंत्री, मुख्यमंत्री पद प्राप्त करता ही है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।